ओके। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। आपको क्या लग रहा है? टीका लगाकर आए हैं, क्या लग रहा है? हाँ तो बीजेपी ही जाएगा। ऐसा क्यों? हिंदू तो मैडम बीजेपी पर ही तो दूंगा। तो ये कौन सा पैरामीटर है कि जो हिंदू होएगा वो बीजेपी पर ही वोट देगा? तो मैडम मेरी मर्जी में किस पर भी दूंगा, आपसे क्या मतलब है? والعود دندن لي وطبل طبطبني طبطبني وسقف سقسقني والرقص قطابني شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغراد القمر يصيح ملالي في ملالي ولو تراني راكبا على حمار أنزلي। वही गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। बैठे बैठे कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूँ उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। आपके बेटे ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं। माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक तमन्ना है कि ये हमारे बुढ़ापे के इंश्योरेंस है। इस दुनिया में फ्री कुछ होता ही नहीं। मुझे लगता है कि इस सरकार में कई बार नाम बड़े और दर्शन छोटे हुआ है, और मैं बहुत आश्वस्त रही हूँ कि एकदम से 10 लाख तक मिल जाएगी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। भाजपा एनडीए की सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हाँ इधर ही रहते हैं हम। अच्छा, आप लोग को भी ये पांडे जी से कहीं मिले थे आप लोग? पांडे जी कभी आए नहीं आज तक यहाँ पर। एक बार नल लगाने आए थे यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद फिर नहीं आए कभी। नल में से पानी साफ आ रहा है? नल वो भी ले गए। नल भी ले गए? अच्छा, पांडे जी गए तो नल भी ले गए। ये है आपके अपने चमचा, मेरा मतलब है चट्टन चीनी अनबायस्ड मीडिया, जिसे महाकुंभ से बड़ी दिक्कत होती है। महाकुंभ में जाना अंधविश्वास लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि इन्हें इतनी ठंड में चादर चढ़ाकर किसी सजीव की जान बचाना अच्छा लगता है। ये चैरिटी है, ह्यूमैनिटी है, इसे अंधविश्वास कतई न माना जाए। खैर हमें क्या, हम तो अंधे हो चुके हैं इनकी ईमानदार पत्रकारिता में। और इस पत्तलकार के अनुसार कुंभ में तो अनपढ़ों का मेला लगता है, दकियानुसी सोच है, लेकिन दरगाह पर वहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ब्लैक होल, नए डिजाइन के मंगलयान इत्यादि इत्यादि पर रिसर्च होते हैं। ये नकली अनबायस्ड पत्तलकार कहीं भी जाए, अपन को क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद में जाए या फिर चर्च में जाए। ऐसे लोगों की सोच सनातन धर्म से मेल नहीं खाती, और इसलिए ये गैंग सनातन विरोधी पार्टियों के तलवे चाटने का काम करती है और देश में नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश करती है, और हिंदुओं का समर्थन करने वाली पार्टियों की छवि बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। राहुल गांधी ने कल संसद में एआई के प्रयोग पे चर्चा करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के डेटा को यदि एआई से ट्रीट कर दें तो क्या नहीं हो सकता। ये बात और है कि तेलंगाना में उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और पाया कि 13% सवर्ण है, बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी हैं। जबकि ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई पिछड़ा होता पर वो सवर्ण है। 12 में से 7 मंत्री सवर्ण है, केवल 2 ओबीसी और एससी हैं और 1 एसटी समाज। इसमें हमें लगा कि एआई का प्रयोग करना चाहिए ताकि पता लगे कि डेटा से क्या क्या हो सकता है। राहुल जी बार बार
चीन का नाम लेते रहे तो हमने सोचा कि चीन की एआई डीप सीक लगा देते हैं। फिर पता चला कि नए कांग्रेस मुख्यालय में एक पूरा फ्लोर एआई के लिए, जहां ये लोग जात सीक या जात जीपीटी बना रहे। इसमें एआई में नीले रंग का नीलहा रक्त कूलिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यूं तो एआई में जीपीयू का प्रयोग हो रहा है, पर राहुल गांधी ने इसे जेपीयू से रिप्लेस कर जात प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। ये सारे जेपीयू रवीश कुमार की अध्यक्षता में तैयार हो रहे हैं। इसमें जब आप अपनी क्वेरी डालते हैं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जगह सूक्ष्म लैंग्वेज मॉडल के प्रयोग से केवल इतना पूछा जाता है, कौन जात हो, और इसका उत्तर मिलते ही जात जीपीटी एक नीले रंग की बत्ती जलाता। गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि खड़गे जी को अध्यक्ष का पद जात जीपीटी से निकले परिणाम के ही कारण दिया गया। हालांकि राहुल की जात आज तक कोई भी एआई नहीं बता पाया। रवीश जी ने जब नेहरू, कमला, फिरोज इंदिरा, राजीव, सोनिया के साथ ब्राह्मण, पारसी, कैथोलिक को जेपीयू में डालकर कहा कि परिणाम में दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण प्रूव करो, तो आवाज आए कंप्यूटर से मजाक करता है। वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं। हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कास्ट अपलिफ्टमेंट? पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को तोड़ो और सक्षम बनाओ। अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये तो धोती खोल रहा है यार। इस हिंदुस्तान में 85% मुसलमान वो हिंदुस्तान से ही कन्वर्टेड मुसलमान है, ये ऑन रिकॉर्ड डाटा है हिंदुस्तान का, समझ रहे हो? लेकिन भाई बोल, बिल्कुल सत्य बात रहा है, काफी लोगों से हजम नहीं होगी, लेकिन यही सच्चाई है और यही माननी पड़ेगी सभी लोगों को। यही फर्क होता है एक अनएजुकेटेड पर्सन की थिंकिंग में और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले एजुकेटेड पर्सन में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम। अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी अब। हाँ, अब मेरा एक सपना है, बताइए। नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, आई मीन उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा? He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटीज। पहला है प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत 2,500 रुपए महिलाओं को मुफ्त में देगी कांग्रेस पार्टी। दूसरा है युवा उड़ान योजना, जिसमें 8,500 रुपए महीना मिलेगा, वो भी मुफ्त में। तीसरा मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट फ्री देगी कांग्रेस की सरकार। लो भैया, 8,500 खटाखट का लालच देने के लिए फिर से आ गई है कांग्रेसी छपरन। अरे भैया, जनता का पहले 8,500 खटाखट का वादा किया था, वो तो पहले दे दे। इस बार जनता, यदि जनता के बीच में भी आ गई ना गलती से, तेरा वो हाल करेगी कि इस बार तो बच तो भी गई है, अगली बार बच नहीं पाएगी। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अध्यक्ष का ये कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना। आज रिकॉर्ड वोट करेगी स्वच्छ हवा के लिए, शुद्ध पानी के लिए, निर्मल यमुना जी के लिए।
अच्छी सड़कों के लिए, विकसित दिल्ली के लिए। दिल्ली वालों, आज ऐतिहासिक मतदान करें। मतदान करने से पहले फर्जीवाल के दिए हुए नलों के अंदर से पानी आ रहा है या फिर कोल्ड कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक आ रही है, यह अवश्य चेक करें। दिल्ली वालों, फर्जीवाल की फर्जी स्कीमों में ना फंसकर भाजपा को वोट करें और हमारे दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएं। जय भाजपा, विजय भाजपा।